दोस्तों, भारत और अमेरिका एक ज्वाइंट एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है जिसके अंतर्गत चीन के हमलों से स्पेस में अपने सैटेलाइट्स को बचाया जा सके। वहीं इस एग्रीमेंट के अंतर्गत अमेरिका और भारत एक साथ स्पेस में ऑब्जेक्ट को मॉनिटर करेंगे। साथ ही साथ चीन के काउंटर में कई सारे स्ट्रेटेजिक प्लान पर भी काम करेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार इससे चीन पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि भारत और अमेरिका एक एमओयू एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है जिससे नेचुरल थ्रेट और बात कर ली जाए तो मैन मेड थ्रेट यानी कि चाइना के थ्रेट से बचाया जा सके सैटेलाइट्स को, और साथ ही भारत और अमेरिका स्पेस में एक साथ मिलकर काम कर सकें और स्पेस में ज्वाइंटली किसी ऑब्जेक्ट को मॉनिटर कर पाएं। कुछ इसी तरह के एमओयू एग्रीमेंट साइन होने जा रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच, और बात कर ली जाए जिससे काफ़ी ज़्यादा भारत को बेनिफिट मिलने वाला है, जिसको लेकर कई सारी मीडिया आउटलेट्स ने इस न्यूज़ को एक्सटेंसिवली कवर किया है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस एग्रीमेंट में स्पेस सेक्टर में भारत और अमेरिका एक म्यूचुअल कॉर्पोरेशन करने जा रहा है जिसके अंतर्गत एसएसए यानी कि स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस पे काम होगा। जी हाँ, बात कर ली जाए स्पेस के सिचुएशन से हर वक्त अवेयर रहने के लिए ये दोनों कंट्री भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करेंगे और बात कर ली जाए तो एक साथ किसी ऑब्जेक्ट को मॉनिटर करेंगे और इसे एसएसए कंट्रोल सेंटर से इसे मॉनिटर किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत ने पहले से ही एसएसए कंट्रोल सेंटर बना रखा है जो कि बेंगलुरु में है। जी हाँ, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर भारत ने पहले ही बना रखा है जो कि बेंगलुरु में है और इसका उद्घाटन 2019 में हुआ था, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर ही देख सकते हैं। वैसे ये जो इसरो द्वारा एसएसए कंट्रोल सेंटर बनाया गया था बेंगलुरु में, उसका नाम नेत्रा रखा गया था। उस वक्त भी काफ़ी सारे मीडिया आउटलेट ने इस न्यूज़ को एक्सटेंसिवली कवर किया था। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीते कुछ सालों में चीन की जो आक्रामकता है दुनिया के बाकी देशों के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो भौगोलिक रूप को लेकर हो, चाहे वो ट्रेड को लेकर हो। वहीं अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हाल ही में जो भारत और चीन का फेस ऑफ हुआ था, जी हाँ, एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, तब उस वक्त वर्ल्ड मीडिया ये तक न्यूज़ कवर कर लेती थी कि चीन ने कहाँ पर S-400 तैनात कर रखा है और कहाँ पर मिलिट्री बेसिस और कैंप्स लगाए गए हैं। बात कर ली जाए तो इस चीज़ को जानने के लिए वर्ल्ड मीडिया सैटेलाइट का ही इस्तेमाल करती थी, जहां पर वर्ल्ड मीडिया जो नॉर्मली सैटेलाइट से ये सारा डाटा निकाल सकती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि मिलिट्री के पास जो पावरफुल सैटेलाइट्स होते हैं और उनके पास उनका एक्सेस होता है, तो ऐसे में वो अपने सैटेलाइट से क्या क्या सारा डाटा अपने दुश्मन के इलाके के बारे में निकाल सकते हैं। जी हाँ, वो यहाँ तक जान सकते हैं कि उनके जो दुश्मन हैं उनके दुश्मन के पास किस तरह के वेपन्स हैं, और यहाँ तक कि वो ये भी जान सकते हैं कि उनके पास जो वेपन्स अवेलेबल हैं उनके साथ साथ वो कहाँ पर उनको तैनात किया गया है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ तक कि उनकी क्या तैयारियाँ हैं, वो किस क्षेत्र से हमारे रीजन में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी डीप और काफ़ी ग्राउंड लेवल पर इस सारी डाटा को एनालाइज किया जा सकता है। वहीं आप लोग ये जानते होंगे कि वॉर के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अपने दुश्मन के बारे में खबर रखना, उनके बारे में ये जानना कि कहाँ पर तैनात हैं और उनके पास किस तरह के वेपन्स अवेलेबल हैं और किस तरह से स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो घुसपैठ करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में डाटा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी वॉर को जीतने के लिए, और ऐसे में सैटेलाइट वहाँ पर एक काफ़ी बड़े हथियार के तौर पर काम करता है। अगर किसी कंट्री के सैटेलाइट को तबाह कर दिया जाए तो ये समझ लीजिए कि वो कंट्री ही अंधा हो जाता है। वो ये नहीं जान सकता कि दुश्मन उसके किस तरफ से, किस इलाके से उसकी कंट्री या रीजन में घुसपैठ करने वाला है। वैसे आप लोग के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि आखिरकार सैटेलाइट को किस तरह से हार्म पहुंचा सकते हैं, उसको किस तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि वो तो स्पेस में रहता है। तो ऐसे में आपको जानकारी के लिए बता दें कि चीन, रशिया जैसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके सैटेलाइट जो हैं स्पेस में पाए जाते हैं, और वो उनके पास बहुत सारे बेकार पड़े सैटेलाइट्स भी होते हैं जो कि काम करना बंद कर देता है। उसका थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो जो है एक्चुअली में जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से नहीं कर पाता है। तो ऐसे सैटेलाइट्स पे काम करना बंद कर दिया जाता है, और उसको एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दुश्मन के सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करना है
उसके लिए उसे रखा जाता है। या सीधे या साफ लफ्जों में कहा जाए तो चीन अपने बेकार पड़े सैटेलाइट से भारत के चलते फिरते सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है टकराकर, या भारत चाहे तो अपने सैटेलाइट से चीन के सैटेलाइट को टकराकर चीन के सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन ऐन मौके पर अगर आपके डिफेंस सेक्टर के सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। दुश्मन हमारे देश में घुसपैठ कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको इससे बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और इसी तरह के कई थ्रेट से अपने सैटेलाइट्स को बचाने के लिए अमेरिका और भारत एक MOU एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है भारत के साथ। और बात कर ली जाए तो इस एग्रीमेंट के तहत भारत और अमेरिका एक साथ स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉनिटर भी करेंगे और एक दूसरे के साथ डाटा ट्रांसफर करके एक दूसरे को कॉर्पोरेट भी करेंगे। वैसे आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका ने पहले से ही, जी हाँ, US ज्वाइंट स्पेस ऑपरेशन कमांड सेंटर बना रखा है जिसमें कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वॉल्व हैं। जी आपको बता दें कि एक कंबाइंड स्पेस ऑपरेशन सेंटर जिससे एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप बना रखा है दुनिया के बाकी देशों के साथ, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, इन सभी कंट्रीज शामिल हैं। ये कंट्रीज एक दूसरे को पार्टनरशिप के तौर पर कॉपरेट करते हैं एक दूसरे के सैटेलाइट्स को सुरक्षित रखने में, और स्पेस से रिलेटेड बहुत सारी डाटा है जो कि ज्वाइंटली एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं। अब बात कर ली जाए तो चीन भी इस पक्ष में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और साल 2014 से ही काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहा था। जी हाँ, आपको जानकारी के लिए बता दें कि चीन रशिया के साथ एक म्यूचुअल कॉरपोरेशन के साथ एक स्पेस में अमेरिका को थ्रेट करने के लिए, अमेरिका को काउंटर करने के लिए रशिया के साथ एक कॉरपोरेशन, एक एग्रीमेंट करना चाहता था चाइना, जिसको लेकर 13-14 सालों से चाइना कोशिश कर रहा है कि रशिया उसके साथ ही एग्रीमेंट साइन कर ले। इसके लिए अपने डिफेंस के जो मिनिस्टर्स हैं उनको भेजता भी है उनसे बात करने के लिए, लेकिन रशिया इसको मना कर देता है इसको लेकर। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो इसके बाद आपको बता दें कि अमेरिका के साथ ये एग्रीमेंट साइन करके भारत को और भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ एक ज्वाइंट और कंबाइंड स्पेस ऑपरेशन सेंटर पर काम कर रहा है, एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के तौर पर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड के साथ कोऑपरेट करता है अमेरिका, और ऐसे में अब भारत के साथ करने जा रहा है। तो इन सभी कंट्रीज का रिलेशन अब भारत के साथ भी हो जाएगा, वो भी स्पेस के रिगार्डिंग। और ऐसे में चीन आने वाले वक्त में अगर किसी भी तरह के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अटैक करने की कोशिश करता है या अपना कोई वेपन या अपना कोई मिसाइल दागने की कोशिश करता है, तो ऐसे में भारत को बहुत पहले ही पता चल जाएगा। जिसमें आपको पता होगा कि कंबाइंड स्पेस ऑपरेशन सेंटर के तहत जो भी कंट्रीज जुड़ी हुई है अमेरिका के साथ, वो भारत के साथ जुड़ी होंगी और ऐसे में एक दूसरे के साथ डाटा वो ट्रांसफ़र करेंगी। इससे सारी जानकारी एक दूसरे के पास होगी। और ऐसे में आपको बता दें कि इसके लिए चीन पर काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और भारत काफ़ी आसानी से चीन के हर एक गतिविधियों पर नज़र रख पाएगा। वैसे ये सारी जो मेजर डेवलपमेंट हुई हैं वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, और ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हाल ही में क्वाड मीटिंग को लेकर अमेरिकी दौरे पर थे, और इस दौरे के दौरान उन्होंने देश हित में कई सारे फैसले लिए हैं और म्यूचुअल कॉर्पोरेशन पर उन्होंने काम किया है। और ऐसे में बात कर ली जाए जो कि चीन की पहले से ही हवा टाइट कर रखी है, तो ये जो दौरा मोदी जी ने किया है वो काफ़ी ज़्यादा सफल साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बारे में, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई रिपोर्ट में जो कि होगा आपके लिए काफ़ी खास।